नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज़मीन के बारे में। हम लोग घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ज़मीन खरीदते हैं या कभी-कभी हम लोग ज़मीन खरीदते हैं अपार्टमेंट ब्लॉक बनाने के लिए, जो बिल्डर सब खरीदते हैं। तो आज इस चर्चा में हम लोग जानेंगे कि ज़मीन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए कि हमको इस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। अधिकतर माना जाता है कि जितना सारा इन्वेस्टमेंट क्लासेस है, उसमें से सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है ज़मीन में इन्वेस्टमेंट या लैंड में इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लैंड में इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक स्टेडी रिटर्न देता है। मतलब आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोग का वैल्यू गिरता है, बढ़ता है। लेकिन लैंड का जो वैल्यू है, वो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है, कभी गिरता नहीं है। तो इसीलिए लैंड में इन्वेस्टमेंट या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चलिए आज जानते हैं कि जब हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई प्लॉट खरीदेंगे या कोई ज़मीन खरीदेंगे, तो क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें देखना है, हमें जानना है खरीदने से पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो मेरा 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है शेप ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का आकार कैसा होना चाहिए। साइज ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का साइज कितना होना चाहिए। लोकेशन ऑफ लैंड, किस जगह में वो ज़मीन है। पोजीशन ऑफ लैंड, ज़मीन का स्थिति कैसा है। पाँचवा नंबर आ जाता है विड्थ ऑफ रोड इन फ्रंट ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन के सामने में का जो रास्ता है वो कैसा है और कितना चौड़ा है। तो ये बेसिक 5 पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे जाते हैं कि शेप ऑफ लैंड में हमको क्या-क्या देखना है, साइज ऑफ लैंड में क्या-क्या देखना है, लोकेशन ऑफ लैंड में क्या-क्या देखना है, पोजीशन ऑफ लैंड में क्या-क्या देखना है और रास्ता का चौड़ाई कितना होना चाहिए कम से कम। तो पहले आता है शेप ऑफ लैंड। जैसे कि ज़मीन का आकार जो होता है, उसका ऊपर उसका वैल्यू भी डिपेंड करता है। मतलब जिस ज़मीन का आकार जितना अच्छा होता है, उसका वैल्यू भी उतना ही अच्छा होता है। शेप ऑफ लैंड को हम लोग कई चॉइसेस में बांटे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फर्स्ट चॉइस में आता है, कौन सा लैंड सेकंड चॉइस में आता है, कौन सा लैंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा आता है। तो हम लोग का पहला जो चॉइस है वो है स्क्वायर टाइप का लैंड। स्क्वायर लैंड हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका लंबाई जितना हो और चौड़ाई भी उतना ही हो, उस टाइप का ज़मीन को हम लोग स्क्वायर लैंड बोलते हैं। तो ये स्क्वायर लैंड का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। सेकंड चॉइस में आ जाता है रेक्टेंगुलर लैंड। रेक्टेंगुलर लैंड मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई के दुगना हो या उससे कम हो। इस टाइप का लैंड का भी डिमांड अच्छा रहता है और वैल्यू भी अच्छा मिलता है। थर्ड टाइप का जो चॉइस है वो आ गया एल शेप का लैंड। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एल शेप का लैंड है जिसका चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, लेकिन ये एल शेप में है या कोना का शेप में है। इस टाइप का लैंड का हम लोग थर्ड चॉइस में रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ टाइप जो चॉइस है, वो हो जाता है ट्रेपेजॉइडल शेप का लैंड। मतलब इसका लैंड का दो साइड लंबाई और चौड़ाई एक रेक्टेंगुलर कोन में रहता है और ये कोना कटा हुआ सा रहता है या टेढ़ा रहता है। इस टाइप का लैंड का हम लोग बोलते हैं कि ट्रेपेजॉइडल शेप। जैसे कि ये एक लैंड है, ये भी ट्रेपेजॉइडल शेप है। तो इस टाइप का लैंड हम लोग फोर्थ चॉइस में रखते हैं। फिफ्थ चॉइस में आ जाता है नैरो रेक्टेंगुलर लैंड। ये नैरो रेक्टेंगुलर लैंड कैसा होता है, जिसका चौड़ाई कम होता है और लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लैंड है जिसका चौड़ाई है 10 फीट या फ्रंटेज उसका है 10 फीट और लंबाई में है 70 फीट या 60 फीट। तो इस टाइप का लैंड को हम लोग नैरो रेक्टेंगुलर लैंड बोलते हैं। तो ये
हम लोग का चॉइस में 5th पोजीशन में आता है। और 6th पोजीशन में आता है ऑड शेप्ड लैंड। ऑड शेप मतलब अलग अलग शेप का लैंड। कोई ऐसा पेंटागोनल शेप का होगा, कोई ऐसा गोलाकार का होगा, कोई ऐसा टेढ़ा लगड़ा सा होगा, ऐसा शेप का। इस टाइप का लैंड को हम लोग ऑड शेप लैंड करते हैं। 7th पोजीशन में आ जाता है ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिकोण आकार का जमीन। ये त्रिकोण आकार का जमीन को अधिकतर अवॉइड करना ही सही रहता है, क्योंकि इस जमीन में अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं और ये वास्तु के हिसाब से सही भी नहीं है। तो जिन लोग वास्तु मानते हैं उन लोग इस तरह का जमीन को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइज ऑफ लैंड। इसका मतलब हमारा जमीन का कितना बड़ा साइज होना चाहिए। ये 2 कट्ठा होना चाहिए, 4 कट्ठा होना चाहिए, 6 कट्ठा होना चाहिए। ये साइज पर भी वैल्यू डिपेंड करता है। तो घर बनाने के लिए जब हम जमीन खरीदते हैं तो कम से कम कितना जमीन होना चाहिए ताकि हमारा एक घर बन सके। तो बढ़िया से रहने के लिए और सही ढंग से घर बनाने के लिए कम से कम जमीन का जो जरूरी होता है वो 900 स्क्वायर फीट का होता है। इससे नीचे का जमीन अगर आप लेते हैं तो उसमें बढ़िया घर नहीं बनता है और वो कोई खरीदने भी नहीं मांगेगा। तो 900 स्क्वायर फीट से कम जमीन ना ही लेना बेटर होता है। थर्ड हो जाता है लोकेशन ऑफ लैंड। मान लीजिए अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें घर बना के रहने के लिए कर रहे हैं या उसमें दुकान बनाएंगे या कोई कमर्शियल यूजेस के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए लोकेशन बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि जमीन का भाव जहाँ पर हर चीज उपलब्ध हो उसका ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे हम एक जमीन जहाँ लेना मांग रहे हैं उसके नज़दीक में मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल भी होना नज़दीक में होना ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ये भी नज़दीक में होना ज़रूरी है। खेलने का मैदान या पार्क वो भी नज़दीक में होना चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना वो निकट में होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस, बैंक्स वो भी निकट में ही होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस वो निकट में होना चाहिए। मेन रोड या बस स्टॉप वो भी ज़मीन के निकट में ही होना चाहिए। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ये ज़मीन के जितना निकट में होगा उस ज़मीन का भाव उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है ये सारा ऑप्शन शायद आपका एक ज़मीन में नहीं मिले, लेकिन जिस ज़मीन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑप्शन मिलता है उस ज़मीन उतना ही बढ़िया होता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सारा चीज़ें जो यहाँ दिखाया गया है ये कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के अंदर मिले तो वो सबसे बेहतर माना जाता है। और अंतिम में एक बात करेंगे जो कि लैंड शुड बी अवॉइडेड बिलो द हाई टेंशन पावर ट्रांसमिशन लाइन। मतलब जिस जमीन के ऊपर से हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पावर जा रहा है या इलेक्ट्रिक का पोल है जहाँ से हाई टेंशन केबल जा रहा है उसका नीचे का जमीन अवॉइड करना ही बेटर रहता है, अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं पोजीशन ऑफ लैंड। मतलब जिस जगह में ये जमीन है उस जमीन के चारों ओर कैसा है या उस जमीन का मिट्टी कैसा है वो चीज़ एक अहमियत रखता है। तो यहाँ देखेंगे जो जमीन है वो एक सॉलिड ग्राउंड या सॉलिड मिट्टी के ऊपर जमीन है तो वो जमीन अच्छा माना जाता है। और ये जमीन अगर लो लैंड या नीचा जमीन है और वो भी कचरा से फिलिंग किया हुआ है या राविश से फिलिंग किया हुआ है तो वो ज़मीन अच्छा नहीं होता है। तीसरा है कि ये ज़मीन इतना हाई होना चाहिए कि ये नियरेस्ट जो सामने का जो रास्ता है करीब उसका लेवल में होना चाहिए। उतना भी लेवल में होगा तो वो ज़मीन सही है। और उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम भी देखना है कि बरसात के टाइम में वहाँ कितना पानी जमता है या ज़्यादा नीचा ज़मीन होगा तो वहाँ ज़्यादा पानी जमेगा तो वो ज़मीन फिर
बाद में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पानी जमा रहेगा तो बरसात के बाद वहाँ जब पानी रहेगा, अगर महीना 2 महीना पानी जमा रहेगा तो आदमी घर से निकल नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। इसलिए वो उस टाइप का लो लैंड एरिया का ज़मीन नहीं लेना बेहतर होता है। नेक्स्ट आ जाता है रोड विथ इन फ्रंट ऑफ लैंड। जमीन के सामने का जो रास्ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारा प्लॉट दिखाया गया है, ये प्लॉट के सामने का ये सा रास्ता है, तो ये रास्ता का चौड़ाई कितना होना चाहिए? बढ़िया जमीन के लिए रास्ता का चौड़ाई कम से कम 12 फुट हो तो सबसे अच्छा होता है। 12 फुट इसलिए कि ये रास्ता से कम लोडेड ट्रक या लॉरी सामान लेके रास्ता के अंदर तक जा सके। अगर ये रास्ता 4 फीट होता है या 6 फीट होता है तो बड़ा व्हीकल तो वहाँ ढुक नहीं पाएगा, या कोई अगर उस ज़मीन में मकान बनाता भी है और वो अपना पर्सनल कार रखना मांगता है तो कार भी प्लॉट तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए मोटरेबल रोड होने के लिए कम से कम 12 फीट रास्ता जरूरी होता है। इसके बाद आ जाता है प्लॉट का पोजीशन में कहाँ पर है। जैसे कि 2 नंबर प्लॉट, 3 नंबर प्लॉट, 5 नंबर प्लॉट, ये सबको हम लोग कॉर्नर प्लॉट बोलते हैं। ये कॉर्नर प्लॉट का डिमांड ज़्यादा होता है। तो जिस प्लॉट के सामने एक रास्ता है उस प्लॉट का वैल्यू जितना होगा, जिस प्लॉट का सामने 2 रास्ता होगा, जैसे कि 3 नंबर प्लॉट है या 5 नंबर, इसका 2 रास्ता है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। और 4 नंबर प्लॉट है या 1 नंबर प्लॉट है, इसका सामने एक ही रास्ता मिल रहा है तो इसका वैल्यू इसका तुलना में कम होगा। तो ये भी एक अहमियत रखता है। उसी के साथ साथ जिस ज़मीन का तीनों ओर रास्ता है वो ज़मीन का, जैसे 9 नंबर ये प्लॉट है, ये 9 नंबर प्लॉट या 12 नंबर प्लॉट या 15 नंबर प्लॉट, इसको 3 रास्ता है तो इस टाइप का ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा होता है। और जिस ज़मीन के चारों ओर रास्ता है उसका वैल्यू और भी ज़्यादा होता है। तो जनरली ये सब प्लॉट जो होता है जिसका चारों ओर रास्ता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसे कि 12 नंबर, 13 नंबर प्लॉट, 15 नंबर प्लॉट, 16 नंबर प्लॉट, 14, 17, ये जो सारा प्लॉट है इस प्लॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा तुलना में ये सारा प्लॉट का। तो ये चीज़ को ज़रूर से देखना है खरीदने के पहले। ये सारा चीज़ जो 5 पॉइंट हम बताए हैं इसको ध्यान में रखना है, और इसको जांच करने के बाद ही आप अगर डिसीजन लेते हैं ज़मीन खरीदने का तो वो एक बेहतर डिसीजन होता है। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिटर्न बराबर मिलते रहता है, कभी भी इसका वैल्यू या दाम ज़मीन का घटता नहीं है। तो चलिए आज तक इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।